गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 17th ऑफ जून और डे है थर्सडे। तो आज हम करेंगे वर्कशीट के कुछ यहाँ पे 10 एमसीक्यूज दिए हुए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज हैं। तो चलिए इनको करना स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज 3.4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। 3.5 को हम लोग फिलहाल के लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आपके जो FA1 एग्जाम है वो भी नज़दीक आ चुके हैं, तो इसलिए हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिवीजन में जो वो मैंने सोचा वर्कशीट के क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि वर्कशीट में आपका ये जो थर्ड चैप्टर है उसमें थर्ड चैप्टर का पूरा ही रिवीजन हो जाएगा। वैसे तो हम एक्सरसाइज भी करेंगे, लेकिन ये जो लास्ट में जितने भी एमसीक्यूज हैं सारे थर्ड चैप्टर से रिलेटेड है, तो इनको जो वो पहले कर लेते हैं। 3.5 को जो वो हम लोग बाद में करेंगे, F1 के बाद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे बोला है टिक राइट द करेक्ट चॉइस। राइट का टिक करना है आपने, जो भी आपको सही लगता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ईजी है। यहाँ पे लिखा है कि, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा है कि 2091 को मल्टीप्लाई करना है जीरो के साथ। तो अगर किसी भी नंबर को जीरो के साथ करेंगे तो वो तो जीरो हो जाता है। तो आपको बताइए यार इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो के आगे टिक कीजिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, 2 × 6 इक्वल टू। अब आपको पता है कि ऑर्डर चेंज करने पर कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो अगर मैं 2 × 3 लिखूँ या 3 × 2 लिखूँ तो बात एक ही है। तो 2 × 6 लिखूँ या 6 × 2 लिखूँ, बात एक ही है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 17 × 2 17 × 2 × 1000 इक्वल टू। तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट पूरा कर दिया है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 17 2 कितना होता है? 17 2 जो वो 34 होता है। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना पड़ता है। तो 34 मल्टीप्लाई बाई 1000, आपको पता है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 1000 2000, 3 मल्टीप्लाई बाई 1000 3000। तो वैसे ही 34 मल्टीप्लाई बाई 1000 34,000। तो 34,000 कहाँ पे है? यस, सी ऑप्शन इज राइट, 34,000। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी वैसा ही क्वेश्चन है। 26 0 मल्टीप्लाई बाई 60 इक्वल टू, ठीक है, 260 मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक है। आपको पता है कैसे किया जाता है? जैसे 15 मल्टीप्लाई बाई 30, ठीक है। आपको पता है 15 3 जा कितना होता है? 45 होता है। एक जीरो है, एक जीरो इसके साथ चिपका दो, आंसर आ गया। तो वैसे ही यहाँ पे भी 26 को 6 के साथ कर दो। 26 6 जा कितना होता है? कर लेते हैं। 26 6 जा कितना होता है? 36 का 6 यहाँ पे, 3 कैरी आगे फॉरवर्ड हो गई, 6 2 जा 12, 12 और 3 कितना होता है? 15 होता है। 156 हो गया, ठीक है, 156 हो गया। 22 को 6 के साथ किया तो 156 आंसर आया। और देखिए एक जीरो इसके साथ थी, एक जीरो इसके साथ थी, दो जीरो इसके साथ है तो दो जीरो इसके साथ चिपका दो, आपका आंसर आ जाएगा 1056, सॉरी 15,600। तो 15,600 जो वो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, 56,600। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। 21 मल्टीप्लाई बाई 100 2100। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। 7 मल्टीप्लाई बाई 100 700 होता है। 8 मल्टीप्लाई बाई 100 800 होता है। 9 मल्टीप्लाई बाई 100 900 होता है। तो वैसे ही 21 मल्टीप्लाई बाई 100 2100, या आप इसको जो वो 2100 बोल सकते हैं। 2100 जो वो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर आर डैश मिनट्स इन मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। तो पूछा है कि मंथ ऑफ सेप्टेम्बर में जो वो सितंबर के जो मंथ होता है उसमें जो वो कितने मिनट्स होते हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं। तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। आपको पता है कि एक दिन जो वो कितने आवर का होता है। एक दिन में जो वो कितने घंटे होते हैं। तो एक दिन में जो वो 24 आवर होते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि सितंबर मंथ में जो वो कितने डेज होते हैं। तो जनवरी में होते हैं 31, ठीक है। फरवरी में या तो 29 होते हैं या तो 28 होते हैं, ठीक है। जैसे आप अपनी जो भी आपका हाथ है उसको बंद करके देखिए, तो आपने जो भी उठी हुई उंगलियां है वो वहाँ से जनवरी, जो जो ऊपर वाली उठी हुई है, ठीक है, तो उसको आप जनवरी, और एक छोड़ के जो बीच वाला है उसको बीच वाला ले लें, ठीक है। जैसे जनवरी, फिर बीच में आ जाएगा फरवरी, फिर मार्च आ जाएगा, फिर अप्रैल आ जाएगा, मार्च अप्रैल, मई आ जाएगा, फिर जून, फिर जुलाई। फिर जुलाई के बाद यहाँ पे देखिए 4 हो गया, तो 4 ही हमारे पास है, क्योंकि जो भी अंगूठा है आपका वो इस साइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई आ गया लास्ट में, ठीक है। जुलाई भी 31 डेज का होता है, और अगस्त भी
31 डेज का होता है, ठीक है, मतलब कि 31 डेज का होता है, ठीक है। जुलाई और अगस्त, ठीक है, 31 डेज के होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है जुलाई, अगस्त, अगस्त के बाद क्या आ जाता है, फिर आ जाता है सितंबर। तो सितंबर हो, सॉरी, 2 सितंबर हो गया 30 डेज का, ठीक है। जनवरी, तो आपने ऐसे इसको याद रखना है, जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, ठीक है। आप जैसे मर्जी याद रखो, आपको जो वो याद होने चाहिए, ठीक है। तो 30 डेज का निकला सितंबर, मतलब कि सितंबर में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। तो देखिए, अगर सितंबर में 30 डेज होते हैं तो 30 डेज में कितने आवर होंगे, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 24, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 24 हो गया 23, सॉरी 24, 3 जो होता है 72, ठीक है, 720 जो वो यहाँ पे आवर आ गए, ठीक है। मतलब कि 30 डेज में सितंबर मंथ में जो वो कितने में आवर होंगे, 720 आवर होंगे। अब आपको पता है कि एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं। तो 720 को मल्टीप्लाई किया 60 से, मतलब कि 2 जीरो है, इसके साथ चिपका देंगे बाद में। 72 को 6 के साथ कर रहे हैं हम लोग सिर्फ, ठीक है। 72 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 72 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 जा हो गए 12, और 1 कैरी आगे फॉरवर्ड होगी, 7 6 जा होता है 42, 42 और 1 हो गया 43, और 2 जीरो थी क्योंकि उसके साथ 720 और इस 6 के साथ भी 2 जीरो थी, 2 जीरो इसके साथ चिपका दो। 4000, सॉरी 4000 नहीं, 4,32,000 नहीं, 43,000, ठीक है, 43,200 जो वो इसका आंसर आ जाएगा, 43,200। तो देखिए कहाँ पे ऑप्शन है 43, यस, सी ऑप्शन इज राइट। तो इतने मिनट होंगे सितंबर मंथ में, आप ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हेन वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय जीरो। ये बोल रहा है कि अगर किसी नंबर को, तो मैंने मान लिया 5, तो ये बोल रहा है कि अगर किसी नंबर को जीरो के साथ करेंगे तब तो जीरो आ जाएगा। एंड इसने बोला आगे कि एंड ऐड 1 टू इट बी गेट, अगर इसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि इसने पहले बोला कि मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर को जीरो के साथ, तो किसी भी नंबर को जीरो के साथ करेंगे तब तो जीरो हो जाएगा। फिर इसने बोला कि उसमें 1 प्लस करना है, 1 प्लस कर दिया तो 1 ही आएगा, क्योंकि वो तो जीरो है पहले से ही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफकोर्स 1, 1 इज द राइट ऑप्शन। कहाँ पर है, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लाई विद डैश इक्वल टू प्रोडक्ट। जैसे आप बोलते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है, 15 होता है, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट, और दूसरा होता है मल्टीप्लायर, ठीक है। एक मल्टीप्लायर होता है, एक जो वो मल्टीप्लिकेंट होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर, एडेंट्स क्या होते हैं, एडेंट्स होते हैं जब दो नंबरों को प्लस करते हैं, जैसे 5 + 3 किया मैंने, 8 आ जाएगा। 8 जो भी प्लस करके आता है उसको सम बोलते हैं, जिनको प्लस करके आता है उसको एडेंट्स बोलते हैं। और प्रोडक्ट में दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एक मल्टीप्लायर, एक मल्टीप्लिकेंट। मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट याद रखना है। सब्ट्रैक्ट में आपने जब माइनस करते हैं तो आपको पता है मिनुएंड होता है, प्रोडक्ट होता है और सब्ट्राहेंड होता है, ठीक है, 3 चीज़ें होती है वहाँ पे, तो वो भी आपने याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लायर इक्वल टू प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाई जीरो। जब हम किसी भी नंबर को जीरो के साथ करते हैं तब तो जीरो आ जाता है, तो ठीक है, देन द प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो, ए ऑप्शन इज राइट। लास्ट है आज का क्वेश्चन, सोमी हैज, सोमी किसी का नाम है, ठीक है, 900 करेंसी नोट ऑफ 50 रुपीज ईच, सी हैज डैश मनी। इसने बोला कि उसके पास वो 900 करेंसी के नोट हैं ऑफ 50 रुपीज के। देखिए ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके पास कितने नोट है, 900 नोट है उसके पास, कितने रुपीज के हैं, 50 रुपीज के हैं। तो ये पूछ रहा है कि इसके पास कितनी मनी है, तो 900 को 50 से मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर निकल जाएगा। क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, 9 को सिर्फ 5 के साथ करिए, 9 5 जा कितना होता है, 45 होता है। कितनी जीरो है, 2 इसके पास है, 1 इसके पास है, टोटल हो गए 3, तो 3 जीरो इसके साथ चिपका दो, 45,000 जो वो इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट, 45,000। तो ये जो मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसको आप बुक में ही फिल करिए, और एक भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व नहीं भेजूंगा, आपने वीडियो को अच्छे से देखना है। अगर एक बार समझना है तो फिर से वीडियो को देखिए, और आप इन क्वेश्चन को टिक करिए, आपको ये क्वेश्चन पता होने चाहिए। जितनी बातें मैंने आज आपको बताई वो आपको पता होनी चाहिए, लाइव क्लास में मैं आपसे जो वो पूछूंगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।